बाबा का नाम नहीं लूंगा लेकिन कोट करता हूं। उन्होंने कहा कि जो जो लोग मरे हैं वो मोक्ष चले गए। तो मैं चाहता हूं कि लगभग बाबा और नागा और जो नेता वहां जाते हैं और जो बड़े पैसे वाला, उनको भी डुबकी लगा के मर जाना चाहिए ताकि इन लोगों का कल्याण हो जाए। ये मोक्ष में चले जाए। भैया सुनिए, मोक्ष में चले जाएं। बाबा लोग वो बोलते हैं कि बाबा ने कहा कि मोक्ष में चले गए, तो मैं चाह रहा हूं कि ऐसे बाबाओं को मोक्ष में चला जाना चाहिए। दूसरी बात, मैं अंडरस्टैंड यंग, वो साधु संतों बाबाओं को आशीर्वाद दे रहे हैं, बाबाओं को आशीर्वाद दे रहे हैं। जी जी जी, मैं भैया दूसरा बात, उन्होंने अंडरस्टैंड यंग को ही उन्होंने 2000 करोड़ का लगभग उन्होंने ठेका दिया, जबकि 13 में 19 में इन्हीं को कुंभ मेला का ठेका दिया गया था। 4 लोग लगे, सारे मैनेजमेंट, टेक्निकल मैनेजमेंट से लेकर के सारे चीज इन्हीं को था। ये कौन है, इन पर क्या इंक्वायरी होगी? अध्यक्ष महोदय, 487 करोड़ का बजट हुआ करता था नेहरू जी के समय, और अब 10,000 करोड़ का बजट है सिर्फ एक कुंभ मेला का। जब नेहरू जी के समय कुंभ में लोग मरे थे तो गिनती थी। जब दुनिया में सोशल मीडिया, इतने बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतना बड़ा बड़ा हमारा मीडिया है, सब कुछ है, एक बार गिनती नहीं हुई, जबकि 600 से लगभग लोगों का कहना है, वहां आंखों देखे, मेरा नहीं कहना है, कि 300 और 600 के लगभग लोगों की लाशें गई और उसको हिंदू रीति से नहीं जलाया गया। क्या हमारे संस्कार इतने गिर गए कि हम हिंदू रीति से उसके लाश को भी नहीं जलाए? इस जानकारी का कोई आधार है? अब मैं दूसरी बात नहीं करूंगा। पप्पू जी, मैं दूसरी बात, अगर इस पार्लियामेंट से कहेंगे इतनी बड़ी संख्या, मैं इस जानकारी का आधार देंगे या आप ये कह देंगे आधार ही के रूप में 300 और 600 पर गए? हुजूर, मैं क्या कह, आप हमारे संरक्षक है, गार्जियन है, मैं अपनी बात उनके द्वारा कह रहा हूं। दूसरी बात महोदय, राष्ट्रपति भाषण में रोजगार की, नौकरी की, बीपीएससी का, यूपीएससी का, एसएससी का, नीट का, जो लगातार हमारे नेता राहुल गांधी इस सवाल को लेके बोलते रहे। बीपीएससी में हमारे बिहार के बच्चों को मारा गया, लगातार धरना पे हैं, हम कोर्ट गए, लगभग पेपर क्वेश्चन लीक आउट होता है इस देश में। क्या कभी किसी पेपर, क्या कभी मिडिल क्लास या ओबीसी या ईबीसी का बेटा अब कभी नौकरी कर पाएगा? 3 बार प्रधानमंत्री रहते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में रेलवे की वैकेंसी नहीं निकली, बैंकिंग की वैकेंसी नहीं निकली, लगभग अग्निवीर हो गया। और इतना ही नहीं, नियोजित और संविदा की खेती होगी, परमानेंट नौकरी अब नहीं मिलेगा, नौकरी लगभग प्राइवेट की ओर चला गया। तो प्राइवेट में तो अध्यक्ष जी आरक्षण है नहीं, तो ओबीसी, ईबीसी, एसटी, एससी का बच्चा तो गया। आपने तो हमला कर दिया है आरक्षण पर, 67% आरक्षण नहीं देंगे। अब जाति जनगणना की बात बीजेपी के मुंह से शोभा नहीं देती। मैं कुछ और नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा बिहार के बारे में कि जब बिहार की चर्चा होती है, जब ये लोग करते हैं, अभी मैं आपको एक ऐसा चीज दूंगा अध्यक्ष महोदय, एड्रल इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन कंपनी, ये निजी कंपनी में सहारा इंडिया भी आता था। सहारा इंडिया लगभग 3 करोड़ लोगों का पैसा अभी झारखंड, आप तो किसी भी स्टेट के साथ सौतेलेपन का व्यवहार करते हैं। आप तेलंगाना देखिए, बेंगलोर देखिए, झारखंड देखिए, झारखंड का आप जीएसटी का पैसा नहीं देते हैं। झारखंड की बंद पड़ी फैक्ट्रियों का आपके रीजन में बंद हुआ। झारखंड में आप, झारखंड की इकोनॉमी की स्थिति क्या है, आप उस पर चर्चा नहीं करते हैं। आप बंगाल पे भी चर्चा नहीं करते हैं। बिहार की जीएसटी का पैसा नहीं मिलता है। तो जो लोग ये बात उठाते हैं, मेरा कहना क्या है अध्यक्ष महोदय, कि एजुकेशन पर कितना बजट आप देखेंगे, ये मेरे पास है महोदय, 2014 में 7.4, 2024 घट के हो गया 6.4, 19 में 2020-21 में 6.6 की गिरावट आ गई आर्थिक विकास दर। महंगाई की स्थिति आप देख लीजिए सर, ये कहते हैं ना लगभग 84 से 86 करोड़ को आप
कौन सा चावल दे रहे हैं आजादी के बाद? कौन सा? 84 करोड़ 5 लाख चावल पर यह देश पैदा हुआ है। हम 140 में 84 करोड़ जीडीपी की बात करने वाला है। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि मेरे रुपये की गिरावट कितनी है, मेरी वैल्यू कितनी है, कृपया सब और पर कैपिटा इनकम। सर वही हम आपसे है। 9 मिनट हो गया। 9 मिनट। सर मैं बिहार के बारे में कह के बात करता हूं जब आप कह रहे हैं तो मेरा कहना आपसे ये है, अभी तक भी तो आप बिहार के, मेरा कहना ये है कि आप की जो विदेश नीति है, अभी बांग्लादेश, सर वही आ रहा हूं सर, बांग्लादेश गए थे आईएसआई के चीफ, 3 दिन वहां रहे। भूटान की आधी सरकार चीन में थी।